क्या करें अब, मेरी शादी करा दो। और बड़े गुस्से में, बड़ा मूड खराब है। किसने मूड खराब की है? मैंने तो नहीं। मैं टेंशन में आ गई कि अगर लाइफ टाइम रहे तो क्या करेंगे। ये देखो, ये तो वो गजनी वाला हिसाब हो गया। बुझ जाओ भाई, पारा पढ़ने जाना है। अरे क्या जिंदगी है, मम्मा तंग कर रही हैं। चलो जी, यहाँ पर मैंने ब्रोस्ट को मसाला लगाकर इसको एक साइड पर रख देते हैं। शक्ल इतनी गंदी नहीं बनाओ, पहले इतने बड़े हुए बुल्ले बना रहे हो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक हो गया राबिया फैमिली व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी आप खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद जिंदगी के साथ। बस जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आज इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मेरे बच्चों ने कर ली स्कूल की छुट्टी। मतलब इब्राहिम और अहमद ने कहा मम्मा गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्कूल में काम नहीं हो रहा, मतलब काम हो चुका है, वो अब याद करना है, याद करके इनके होने मंथली टेस्ट, तो वो हम घर में रह के तैयारी करेंगे। इनकी भी तैयारी तकरीबन हो चुकी है, उनकी भी हो चुकी है। और ये जनाब आज स्कूल गए थे और यूनिफॉर्म थोड़ा मैला, और मैला नहीं हुआ, साफ है, पसीने की स्मेल है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है पूरे पाकिस्तान में, पर कराची में भी बहुत ज़्यादा है। और ये जनाब उठ जाओ भाई, पारा पढ़ने जाना है। अरे क्या ज़िंदगी है, मम्मा तंग कर रही हैं। 3:50 हो गए, 4 बजे इन्होंने जाना है। कहाँ जाना है? कुरान पढ़ने। और ये जनाब देखे ना क्या ज़िंदगी है। स्कूल सुबह सुबह जगा देना मम्मा ने, फिर सोना है, तो फिर सपारे के लिए जगा देना, सपारे से आना है, फिर ट्यूशन जाना है। तरस आता, बट क्या करें, पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे लाइफ में, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो उठ जाओ बच्चों। और मुस्मा ने उठ के जो है ना खाना खाना ही नहीं, बोला मुझे भूख ही नहीं है। खैर साथ साथ मैं यहाँ पर सवैयाँ बना रही थी, सवैयों का पैकेट निकाल लिया है। यहाँ पर देसी घी में हल्का सा तड़का लगा कर ना सवैयाँ बनाएंगे। और यहाँ पे दूध जो है ना वो कड़ के पागल हो चुका है। इससे पहले कि ज़्यादा कट जाए, मैं इनको खाना देती हूँ, साथ में सवैयों को फ्राई करके हल्का सा इसके बीच में डाल के पकाते हैं। मज़ेदार सी सवैयाँ रेडी कर दे, क्योंकि हम जाते जाते बिलाल ने मुझसे आज फरमाइश की, राबिया दूध रखा हुआ है तो आप मुझे मीठा बना देना सवैयों वाला। पहले मैंने सोचा था मल्टी सवैयाँ डाल के बनाऊंगी, इन्होंने बोला मल्टी वाली नहीं, मतलब वो जो रंग बिरंगी सवैयाँ और ये वाला कस्टर्ड डाल के बनता है, इन्होंने बोला वो नहीं, सिंपल जो ईद पर शीर खुरमा वाली सवैयाँ होती है ना। शीर खुरमा तो बहुत पतला हो जाता है ना, इनको पतले वाला नहीं पसंद, ये कहते हैं दरमियानी सी जो सही सवैयाँ होती है ना वो खानी है। खैर इनकी मर्ज़ी के मुताबिक हम सवैयाँ बनाते हैं और बच्चों को ट्यूशन, मतलब कुरान पढ़ने भेजते हैं, कुरान पढ़ने के बाद ट्यूशन भेजेंगे। अभी बच्चे कुरान पढ़ के आए हैं और मैंने ना यहाँ पे मीठा बनाया था, तो मुस्तफ़ा कह रहा है मुझे मीठा खाना है, उसके बाद जाना है। इस तरह की बिलाल को ना, मतलब बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं, नॉर्मल सी सवैयाँ पसंद है। हाँ जी, मुस्तफ़ा आगे कुरान पढ़ के। भैया आप तो ट्यूशन भी जाती, स्कूल भी नहीं जाती। हाँ आपको जाना पड़ता है, तो क्या करें अब, मेरी शादी करा दो। शादी करा दूँ तो शादी कराने के बाद स्कूल नहीं जाना पड़ता। उसको ये क्या मम्मा की शादी हो गई है कि मम्मा को ना स्कूल जाना पड़ता है ना ट्यूशन जाना पड़ता है, मम्मा की शादी हो गई, मम्मा के मज़े हैं, आपके नहीं हुए मज़े। A few moments later. अस्सलामुअलैकुम, आई एम बैक टू होम, क्योंकि बाहर गई थी और बाहर से मैं लेकर आई हूँ चिकन ब्रोस्ट बनाना था, साथ में आम लिए हैं। हालांकि आम का सीज़न नहीं है, बट मेरा दिल क्या देख के मुस्तफ़ा बहुत ज़िद कर रहा था। बिलाल ने मुझे मना किया था सख्ती से कि अभी ठहर जाओ, 2-4 दिन या हफ्ता 10 दिन अच्छे वाले आम आ जाएंगे। तो मैंने एक रेडी पे ऐसे ही खड़े खड़े पूछ लिया, उन्होंने बोला बाजी ले लो ले लो ले लो, ये मतलब बात करते करते अब मुझे लेने पड़ गए और मैंने फिर 1 किलो ही लिए। मैंने कहा चलो मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे। और अब ये कि जल्दी जल्दी मज़ेदार सा ब्रोस्ट बनाकर बिलाल की मैं मिन्नतें कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी आ जाए बाज़ार जाना, थोड़ा जल्दी आ जाए बाज़ार जाना है। उन्होंने बोला अभी बताता हूँ, और अभी तक नहीं बताया। ठीक जी, मैसेज आ गया, ट्राई करता हूँ, अगर जल्दी आ गया तो चलते हैं। okay. मैं जब भी ब्रोस्ट बनाती हूँ थोड़ा डिफरेंट कर लेती हूँ और मसाले चेंज कर लेती हूँ। जैसे भी मैंने काली मिर्च डाली है, चाट मसाला डाला है, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, नमक डालूंगी और बेकिंग पाउडर, अंडे डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। तो हर बार मेरा ना चेंज ही होता है ताकि टेस्ट समझ में आए ना कि कौन सा ज़्यादा मज़े का है। थोड़ा स्पाइसी मज़े का लगता है मुझे। एक बनाती हूँ बिल्कुल फीका भी है KFC स्टाइल में, पर वो मुझे पसंद इतना नहीं आता। बच्चों के शौक से मतलब खा लेते हैं, पर मुझे बहुत फीका लगता है। तो फिर मैं ये कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी मिर्च मसाला होना चाहिए और थोड़ा सा ना जैसे चाट मसाला डालो तो जायका बड़े मज़े का लगता है। ये अभी मुझे दिखा, ये बीच में क्या आ गया है, ये सुसरी है जो आटे में अक्सर और बेशतर होती है, इसको इधर फेंकते हैं। और तो नहीं है, नहीं कहीं एक भूली भटकी आ गई थी, हालांकि अभी कल ही मैं लेकर आई हूँ इसे। चलो अब सही है, हाँ साफ़ है। चलो जी, यहाँ पर मैंने ब्रोस्ट को मसाला लगाकर इसको एक साइड पर रख देते हैं। और मुस्तफ़ा का यूनिफॉर्म धोना था कि उसका यूनिफॉर्म मैला तो नहीं था, पसीना वाला था, कि मैंने कहा चलें धो देंगे, कल जुम्मा है तो कल फिर उसके बाद हफ्ता इतवार छुट्टी होगी।
चलें इसको इसको ढक देते हैं, कज देते हैं, पंजाबी का वर्ड मुँह से नहीं कर रहे, कज देते हैं, इसको भी ढक देते हैं। अभी मैं ब्रोस्ट बनाने लगी थी तो कढ़ाई जब मैंने देखी तो उसमें फ़िश वाला ऑयल था, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है ऑयल चेंज करना। फिलहाल अभी मैंने वॉश करके इसमें ऑयल डालने लगी हूँ और इस ऑयल को सेव करके साइड पे रखती हूँ, क्योंकि अभी मछली हमने रखी हुई है। पाकिस्तानी हूँ ना, देसी वुमेन जो होती हैं कि ऑयल वेस्ट नहीं करना, संभाल के रखना है, नेक्स्ट टाइम फिर काम आए। अब ये कि जो फ़िश एक रह गई है, मतलब इतना सा पाउच सा रहेगा, उसमें कोई 7-8 पीस होंगे, वो जब मैं बनाऊँगी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद मैंने मछली नहीं लेनी, क्योंकि अभी बहुत गर्मी पड़ रही है। और जो मैंने ली है ना वो भी मैं पछता रही हूँ, मैंने ऐसे ही ले ली, क्योंकि खाने में नहीं आ रही गर्मी की वजह से ना, फ़िश नहीं खानी होती। हाँ, बाज़ार की हो तो फिर वो थोड़ी बहुत जो है वो खाने हो जाती है। ये मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली थी, अब दिल भर के। और चलें जी, अब इसको हम ब्रोस्ट को फ्राई करते हैं। अभी बिलाल आए थे और बाहर गए किसी काम से, और इब्राहिम जनाब की तबीयत ख़राब हो चुकी है, वो मेरे गोद में यहाँ पर सर रख के बैठे हुए हैं। हाँ देख, और इनका सर में दर्द है और इनको हल्का हल्का मैं मसाज कर रही थी। जी बोलो बेटा। आपके हाथ में क्या सुकून है। सर दर्द में आराम आया। आराम आ गया। और इब्राहिम एक बात बोलूँ, मुझे मेरा दिल है तुम्हें डॉक्टर के ले जाओ, ये निशान ये बाजू के निशान ये गए नहीं हैं, वरना अमूमन चले जाते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा क्या चिकन पॉक्स के निशान टाइम लेते हैं या फिर वो ये निशान रह गए हैं? हालांकि इसके यहाँ पर भी हैं, ये देखें, ये आपने क्या छीलते रहे इसको? वो यूँ पड़ता रहता। हाय, ये तो नहीं जाएंगे। ये देखो, ये भी है, ये भी है। खैर, इब्राहिम की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसका गला ख़राब था, गला ख़राब से पूरी बॉडी में दर्द, सर में दर्द, और अभी मम्मा की गोद में आके सर रख लिया और मैंने कहा चलो लाओ हल्का हल्का हम आपका सर दबाते हैं। उसमें आज मैंगो खाया, कैसा लगा? फर्स्ट सर नहीं, पहले मेरी बात तो सुन लो। फर्स्ट गर्मियों के फर्स्ट मैंगो आपको कैसे लगे? छोटे, हाँ, मैं ये आम अच्छे नहीं है, मतलब ये अच्छे वाले इसीलिए अभी सीज़न नहीं आया ना, जैसे ही बड़े आम का सीज़न आएगा फिर हम बड़े बड़े लाएंगे, ठीक है। और आराम आ गया बच्चे, बता दो, गोली खा नहीं रहे इन्होंने, गोली कल खाई और हलक से बाहर फेंक दी कल, क्योंकि गला ख़राब है ना, वो फ्रोक करके बाहर आ गई और हमें दिखी नहीं। मैंने कहा शायद इब्राहिम गोली का कहता अंदर चली गई है। नेक्स्ट डे जब काम वाली ने झाड़ू लगाया, पर्दे के पीछे से निकली और मैंने कहा ले, वो स्कूल गया, मैं उसको क्या दिखाऊं कि गोली किधर से निकली है। पिंक कलर की वो बड़े वाली जो नहीं है, गले की गोली इतनी बड़ी थी, खाते कैसे? तो आपने बोला अंदर चली गई है। मुझे श्योरिटी से कहा, कहते नहीं मामा प्लीज, पक्का अंदर चली गई, मामा पक्का अंदर चली गई है। और जब मैंने अगले दिन झाड़ू लगा तो पता चला गोली तो ये रही। चलो उठो, तो आ रहे हैं तो फिर हम खाना खाते हैं। मज़े की बात बताऊँ, उठो इब्राहिम, मज़े की बात बताऊँ, बिलाल बहुत ज़्यादा लेट आए, 10 बज रहे हैं और मेरा बाजार जाना हो गया, मतलब कैंसिल। मूड इसलिए गुस्सा है कि वो थक जाते हैं ना सुबह, मतलब इसके लिए उठते हैं, फिर उसके बाद सोना नहीं होता, और फिर इस टाइम तक मतलब कुछ ना कुछ, और अभी बाहर 1-2 काम भी होता है। जी बिलाल आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम, और बड़े गुस्से में, बड़ा मूड ख़राब है। किसने मूड ख़राब की है? मैंने तो नहीं। फिर आपसे क्या नहीं हो रही? अभी क्या बोला था, आपसे क्या नहीं हो रहा? आपको समझ आ गई थी ना? अच्छा, मैं एक बात कर रही थी, इसके ना ये सही नहीं हुए निशान, इसका क्या करें? आज इसकी कुरान पाक वाली बाजी भी कह रही है मेरे अभी भी निशान रह गए हैं, मुझे बचपन में निकला था और मैं टेंशन में आ गई, अगर लाइफ टाइम रहे तो क्या करेंगे। ये देखो, ये तो वो गजनी वाला हिसाब हो गया, जैसे गजनी की पूरी बॉडी पे लिखा हुआ था, इसकी पूरी डॉट्स हैं। वो नहीं होता अजायब घर में लेके जाके रखेंगे, ये देखो अजायब बंदा जिसके ऊपर डॉट्स हैं। खैर, आपको खाना खाना है और आपको पता है मैंने आज खाने में क्या बनाया है? इतना गुस्से में क्यों? मैं नहीं बता रही आपसे, मैं बात ही नहीं कर रही। ब्रोस्ट बनाया है। मैं भी अभी खाना खिलाने लगी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, ऑफिस से थके हुए आए हैं, सुबह की नींद नहीं पूरी हुई, और जब नींद नहीं पूरी होती तो ये ऐसा ही होता है। और ये देखें जी, ये रहा मज़ेदार सा ब्रोस्ट, और खाना गर्म करते हैं, खाना शाना देते हैं। जी अभी तकरीबन रात हो चुकी है और सोने की तैयारी कर रहे हैं। मुस्बा सो चुका है क्योंकि सुबह उन्होंने स्कूल जाना है, तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर उनका मैंने अभी बैग रखा हुआ है, होमवर्क कंप्लीट करवाया, थोड़ा सा ट्यूशन किया था, थोड़ा जो है वो घर आकर की है, और काम होने के बाद अभी वो ना टीवी देखते देखते सो चुके हैं। और इब्राहिम की तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है, उनको देनी है दवाई, और आजकल इब्राहिम का गला ना बंद हुआ हुआ है, जिसकी वजह से दवाई खाने के बजाय वो बाहर निकाल देते हैं। अब मैं सोच रही हूँ मैं पता है क्या सोच रही हूँ, आपको पाउडर बना के दूँ, क्योंकि पहले तक ये सिरप वाले थे, अब माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, अब सिरप वाले नहीं रहे। और ये शहजादे उठ जाओ, गर्मी होगी, हर बंदा ही पसीनो पसीन हुआ होता है। सुबह मैं देखूंगी ना, अगर भाई काम बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है।
पता है क्या, छुट्टी, तबीयत भी ख़राब है, घर भी बहुत ज़्यादा है, बुखार इनको हो रहा है, तो समझ नहीं आ रही, छुट्टी करवाऊंगी तो भी मसला, नहीं करवाऊंगी तो भी मसला। खैर यहीं से व्लॉग का एंड करते हैं और बच्चों को मैं देखूँ उनका क्या करना है, दवाई दूंगी, अगर सुबह तक सेट लगे तो ठीक है, नहीं सेट हुए तो फिर छुट्टी। और अहमद तो जाएगा ही जाएगा, है ना अहमद, और मुस्तफ़ा भी। नहीं बोलो, जाना है। शक्ल इतनी गंदी नहीं बनाओ, पहले इतने बड़े हुए बुल्ले बना रहे हो। खैर यहीं से व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, मुझसे एंड प्रेस द बेल आइकन मस्ट है, ऐसे ही था ना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।